हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें से लिमिट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ लिमिट, व्हेन इट विल एग्जिस्ट एंड हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट्स। लिमिट क्या है, कैसे एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट करेगी, क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगी या किसी सिचुएशन में ऐसा भी आएगा जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसको फाइंड कैसे करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमको अगर कोई फंक्शन मिले, कोई भी फंक्शन मिले और उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट निकालनी हो तो हम कैसे देखेंगे और उसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x) जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x) और आप चाहते हैं कि इस फंक्शन की जब x इज़ टू वैल्यू, x की वैल्यू जब a है तो x इज़ टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए। मतलब ये कि इसका जो लिमिट है, जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, ये वैल्यू निकाली जाए। तो आप इस बात को अच्छे से समझे रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है f(x) और हमसे कोई कह रहा है कि x इज़ टू a पर इसकी लिमिट क्या होगी, तो सबसे पहले इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर हमको ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f(x) व्हेन x गोज़ टू a, मतलब इक्वल टू नहीं, इक्वल टू में और जाने में दोनों में फ़र्क होता है। जब x a की तरफ टेंड कर रहा हो तब की बात अलग है, और जब x इज़ इक्वल टू है तब की बात अलग है। इन दोनों का मतलब भी अलग होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो टेंड कर रहा है, x टेंड टू a, x a की तरफ टेंड कर रहा है। तो जब x a की तरफ टेंड कर रहा होगा तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ पहुँची होगी, वो कहाँ पर जाएगी। इस बात को जानने के लिए हमको ये करना होगा कि हम ये देखेंगे कि जब हम x की तरफ चल रहे हों, x एक्सिस पर जब हम a की तरफ चल रहे हों तो हमें ये देखना है कि फंक्शन हमारा कहाँ चल रहा है। जैसे आप देख रहे हो, ये देखो x की तरफ मैं चल रहा हूँ, ये आप देख रहे हो फंक्शन आपका ये चल रहा है, ये चल रहा है। और ऐसे ही जब हम इधर से x की तरफ चल रहे होंगे ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा ये चल रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि चाहे हम लेफ़्ट से आएँ या हम राइट से जाएँ, दोनों सिचुएशन में फंक्शन हमको कर्व, जो हमारा कर्व पे अगर चले तो कर्व हमारा हमको यहाँ लेकर जाता है। और इसको अगर यहीं से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि ये L पर आकर मिलता है। इसका मतलब है कि इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और जब कभी x a की तरफ जाता है तो यहाँ वैल्यू आपको जो मिल रही है वो a है। तो एक जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम लोग किसी भी फंक्शन f(x) की व्हेन x टेंड्स टू a अगर लिमिट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ये बहुत इजी था और ये अभी कर्व से ही क्लियर है। इसके बाद हम लोग अभी और भी सिचुएशंस हमको मिलेंगी, तब हम देखेंगे कि इसको और कैसे किया जा सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, अच्छा एक बात आपको और क्लियर कर दूं मैं कि जैसे ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें लिमिट मिल रही है, लिमिट तो मिल रही है। लिमिट में हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको लेफ़्ट से चलकर a तक आना होगा, हमको राइट से चलकर भी a तक जाना होगा। ठीक है, हमको लेफ़्ट और राइट से दोनों से चलकर a तक आना होगा, तो इसको तो हम लिमिट कहते हैं। बट अगर हम डायरेक्ट फंक्शन में x की वैल्यू a डायरेक्ट पुट कर दें, अगर हम डायरेक्ट फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दें मीन्स f ऑफ a, तो ये यहाँ पर ये भी मिलता है। देखिए, जब कभी डायरेक्ट बात करते हैं तब भी हम यहीं पहुँचते हैं, तो ये रिज़ल्ट भी यही है। बट इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू a, फंक्शन की वैल्यू x इज़ इक्वल टू a पर। तो ये तो पहली सिचुएशन हो गई कि लिमिट कैसे निकालेंगे, और x की वैल्यू अगर a ले लें तो उस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये पहली सिचुएशन हमने डील कर ली। लिमिट को रीड कैसे करते हैं, लिमिट निकालेंगे कैसे। ठीक है, इसमें और बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, वो हम आगे देखते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट, अगर इन दोनों को देखें
और समझने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कभी कभी एक जैसी हो जाएंगी, पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम आए। कई बार आपको फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल तो रही होगी, बट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी। तो वहाँ जाने से पहले मैं उस सिचुएशन को यहीं पर डील करना चाहूँगा। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास एक सिचुएशन है और वो कुछ इस तरीके से, यही कर्व हम आपको फिर से बना के दिखा दे रहे हैं। उस कर्व को आप समझें कि आपके पास एक सिचुएशन है और वो कुछ इस तरीके से है। ये सिचुएशन है, आपने देखा, और ये हमारे पास कर्व है और ये हमारा रिजल्ट है, ये ऐसे। अब ये fx हमारे पास है, fx इज इक्वल टू, ये हमारा जो है फंक्शन, हमको पॉइंट A पर कैलकुलेट करना है। ये x इज इक्वल टू A है। तो x इज इक्वल टू A पर जाने पर आप देखते हो कि आपको रिजल्ट, जैसे यहाँ आओगे तो कर्व चलते चलते ये पहुँचेगा यहीं पर, और अगर इधर से टेंड करोगे तो ये जाते जाते तो ये यहीं पर मिलेगा। मतलब कि लिमिट x टेंस टू A और fx, ये तो आपको L मिल गया। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो इस सिचुएशन में लिमिट तो आपकी मिल रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए नहीं डिफाइन है। तो ऐसे भी केसेस आपको मिलेंगे जब फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइन होगी और लिमिट मिल रही होगी। तो अगर ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर ग्राफ से हमको लिमिट देखना हो तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। बट अगर स्टूडेंट हमको कैलकुलेट करना हो, और कैलकुलेशन ही हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वही हमको ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम्स में, तो उस सिचुएशन में अभी हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग कैसे उसकी लिमिट को फाइंड आउट करेंगे जब हमें कैलकुलेट करना हो, और फर्दर उसका हमारे जो है इस चैप्टर में यूज़ क्या है। ठीक है, तो लिमिट को आप पुट करना आपने देख लिया, बहुत सिंपल सी बात है। हम अभी कर्व की ही बात करेंगे, ग्राफ पर ही हम इसको समझ रहे हैं कई बार, लेकिन अभी हम आपको इसके बाद बताने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिमिट को हमें कंप्लीट करके कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है, और आगे की बात हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस।